नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स बाय सुनील शर्मा में। आज हम लोग ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कल डिस्कस करेंगे और सर्कल में हम आपको कुछ अच्छे ट्रिक्स टेक्निक्स भी बताएंगे जिसके जरिए आप सर्कल को काफी आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहले तो सर्कल को हम लोग कुछ खास चीजों में बांट करके अगर हम देखें तो समझना काफी आसान हो जाता है। सर्कल में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना वह कॉर्ड, टेंजेंट और सेकेंड। अगर सर्कल में हम ये तीन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं, कॉर्ड, आप ध्यान रखिए कि कॉर्ड के जरिए क्या क्या प्रॉपर्टी बन सकते हैं, टेंजेंट के जरिए क्या क्या प्रॉपर्टी बन सकते हैं, सेकेंड के जरिए क्या क्या प्रॉपर्टी डिराइव होते हैं। तो कॉर्ड, टेंजेंट एंड सेकेंड। मुझे उम्मीद है कि आप में से काफी लोगों को ज्योमेट्री का या सर्कल का काफी अच्छा नॉलेज होगा, लेकिन मित्रों फिर भी मेरा दावा है कि आप कुछ ना कुछ खास सीख करके जाएंगे आज के इस वीडियो से। हम आपको बीच में ऐसी कुछ बातें भी बताएंगे जिससे आपको निश्चित फायदा होने वाला है। तो एक बार आप इसको देखिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखते हैं सर्कल। हम लोग सर्कल में सबसे स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट हम लोग सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये CD क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर का हाफ को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। चलिए, ये AB क्या है, एक कॉर्ड है। AB कॉर्ड है। कॉर्ड दरअसल कहते किसको है, एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सरकमफेरेंस के दो पॉइंट को टच करे। एक्चुअली सर्कल के बाउंड्री को हम लोग सरकमफेरेंस या पेरीमीटर कह सकते हैं। तो सर्कल के पेरीमीटर को हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं। सरकमफेरेंस के दो पॉइंट पर टच करे तो उसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं। इसलिए डायमीटर को हम लोग लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फिगर हम लोग देखें। यहां देख सकते हैं PQ एक कॉर्ड है। सर्कल को दो सेगमेंट में बांटा था। कॉर्ड के नीचे आप देख सकते हैं ये माइनर सेगमेंट कहलाता है। कॉर्ड के ऊपर देखें तो मेजर सेगमेंट, यानी बड़ा वाला जो एरिया है वो मेजर सेगमेंट है, छोटा वाला एरिया माइनर सेगमेंट है। और बड़ा वाला सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये बाहर वाला यानी आर्क, सर्कल के सरकमफेरेंस के टुकड़े को आर्क कहते हैं। तो ये बड़ा वाला आर्क आप देख रहे हैं जो ब्लैक आर्क जो है वो मेजर आर्क है, मेजर आर्क, और ब्लू आर्क जो है वो माइनर आर्क। तो अब देखा जाए यहां पे एक चीज और यहां समझ लीजिए कि सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को इक्वली बांटता है, यानी बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल भाग में बांटता है। चलिए तीसरे फिगर को हम देखें तो ये सेंट्रल एंगल थीटा है, आप देख सकते हैं। अब इसको इमेजिन कीजिए एक कॉर्ड के रूप में AB को। अब आप क्या देख रहे हैं, नीचे ये ब्लू लाइन है यानी माइनर आर्क, ऊपर ये पूरा बाउंड्री आर्क ब्लैक वाला, ये क्या है, मेजर आर्क। तो सेंट्रल एंगल कहां बना है, AOB पे बना है। तो AOB यानी OB और OA और OB के बाहर ये जो आर्क है वो मेजर आर्क। अब इस आर्क पे ये वर्टेक्स है, तो इस वर्टेक्स में खास बात क्या देखें, इस एंगल में खास बात क्या देख रहे हैं हम लोग, इसका बेस AB है और ये एंगल इन द मेजर सेगमेंट है। तो एंगल इन द मेजर सेगमेंट जो है सेंट्रल एंगल थीटा है, और थीटा के ऑपोजिट में क्या है, एंगल इन द मेजर सेगमेंट। तो थीटा के ऑपोजिट वाले सेगमेंट में जो एंगल होगा वो थीटा के हाफ होता है, यानी थीटा बाई 2 होगा। यानी अब अगर ये पूछा जाए कि माइनर सेगमेंट में जो एंगल होगा वो क्या होगा, तो ये वाला एंगल जो होगा उसके हाफ होगा। चलिए आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। सबसे पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक एंगल हम ACB को रिप्रेजेंट किए हैं, दूसरा एंगल ADB को रिप्रेजेंट किए हैं। अब गौर से अगर देखा जाए तो ये एक कॉर्ड है,
अब कॉर्ड में अगर हम ऊपर वाले आर्क को देखें तो पूरा का पूरा मेजर आर्क ही है। तो मेजर आर्क अगर है तो कहीं भी ये सेंटर रहा होगा तो ये दोनों इस सेंटर के थीटा का हाफ है। तो थीटा है तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये भी कितना होगा, 70 भी क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा। तो क्योंकि ये एंगल इन द मेजर सेगमेंट और ये थीटा के हाफ होगा, तो अब ये एंगल भी थीटा के हाफ होगा, तो ये 70 डिग्री तो ये भी 70 डिग्री। तो दोस्तों हम याद रख सकते हैं कि एंगल्स ऑन द सेम बेस एंड इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, बेस सेम होना चाहिए। दूसरा फिगर देखते हैं हम, चलिए ये सेंट्रल एंगल यहां 80 डिग्री दिया हुआ है। अब यहां जो पूछा गया है, तो अगर हम यहां पे इस आर्क इस कॉर्ड की कल्पना करें तो ये जो सी x डिग्री जो पूछा गया है ये माइनर सेगमेंट का एंगल पूछा गया है। तो माइनर सेगमेंट का एंगल किसके हाफ होगा, इस वाले एंगल का। ये 80 है तो ये कितना होगा 280 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 140। ऐसे तो निकालने के लिए हम लोग साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से भी डिराइव कर सकते हैं। आप ऐसे अगर इसको ड्रॉ कर दे तो 80 का हाफ 40, 80 का हाफ 40 और डायगोनली अपोजिट एंगल का सम 180, तो ये 140 हो जाएगा। चलिए तीसरा देखें, तो आप याद रखिएगा ये 80 है तो ये 280 तो ये 140। यहां देखिए ये जो है ये 180 डिग्री है, जैसा कि दिख रहा है कि ये डायमीटर है, तो डायमीटर के यहां ऑपोजिट सेगमेंट में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो 90 ये है, 55 ये है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहां x इज इक्वल टू आप समझ जाइए कि 140 डिग्री, क्योंकि ये 280 है इसका हाफ। तो ये 55 है, ये 90 है, तो कितना हो गया 145 हो गया। 145 हो गया तो बाकी का y डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 डिग्री होगा। तो आइए देखते हैं, वही सर्कल जब किसी ट्रायंगल के अंदर यानी इंस्क्राइब्ड होता है या सर्कमस्क्राइब्ड होता है तो हम उससे क्या समझ सकते हैं। जब कोई ट्रायंगल किसी ट्रायंगल के इंस्क्राइब्ड होता है, मतलब एक इन सर्कल कहलाता है, वो इन सर्कल कहलाता है, और उसका रेडियस जो होता है r। रेडियस के लिए हम याद रख सकते हैं, अगर तीनों साइड अगर ए बी सी है तो इन रेडियस यानी इसको r को इन रेडियस कहते हैं, तो इन रेडियस इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, या हो सकता है सेमी पेरीमीटर भी दिया हो और या पेरीमीटर ही दिया हो और एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिया हो, इन रेडियस निकल जाएगा। चलिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यानी a प्लस बी प्लस सी बाई 2 सेमी पेरीमीटर देगा। दूसरा देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में तो बड़ा आसान है। इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा हम लोग ज्यादा यूज होने वाला चीज है। इसका इन रेडियस कुछ नहीं, तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं, तो इन सर्कल का रेडियस यानी इन रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा a बाई 2√3 यानी साइड बाई 2√3। थर्ड हम देखते हैं कॉन्सेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या होता है। बड़ा आसान है, इन रेडियस याद रखना। यहाँ पे ये दोनों छोटे वाले साइड का सम माइनस सबसे लंबे वाले साइड, यानी सम ऑफ द टू स्मॉलर साइड्स माइनस द लॉन्गेस्ट साइड बाय 2, यही होता है इसका इन रेडियस। बहुत इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेंगे इन रेडियस निकालने, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी p प्लस बी परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइट बाय 2। तो आइए हम लोग अब सर्कम रेडियस के केस में तो ये देखते हैं, वही अगर सर्कम सर्कल हो जाए तो क्या होगा। तो सर तीनों केस हमने डिस्कस किए हैं, स्केलिन ट्रायंगल या आइसोसेलेस भी हो सकता है, मतलब इक्विलैटरल और राइट को छोड़कर। अगर ये स्केलिन या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर तीनों साइड्स इसके गिवन हो तो आप सर्कम रेडियस इज इक्वल टू लिख सकते हैं। सर्कम रेडियस को कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रखा है हमने, R इज इक्वल टू ए बी सी यानी प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स डिवाइडेड बाय 4 इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो दिखाई दे रहा होगा यहां तक। चलिए
नेक्स्ट, वही अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये बड़ा ही आसान होता है, आप याद रखिएगा। जैसा कि हम लोगों ने अभी कहा था ना कि अगर इन सर्कल है तो इन सर्कल होगा तो क्या होगा, इन सर्कल होगा तो क्या होगा, a बाई 2√3 होगा। तो उसका 2 गुना होता है सर्कम रेडियस उसका 2 गुना होता है, तो फिर a बाई √3 हो गया। चलिए यहां देखते हैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो क्या होगा। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में इसका सेंटर जो होता है हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे होता है, यानी सर्कम रेडियस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई 2। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेंजेंट और सेकेंट भी जानेंगे।